हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं YAML के बारे में। ठीक है कि YAML क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे हम लोग उसको लिखने वाले हैं। ठीक है। और YAML जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, सिंस हमारे पास XML भी है, जेसन भी है, तो हम वो क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग साथ में सबसे एंड में एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक नॉर्मल सा डॉकर डॉकर फाइल बनाएंगे। ठीक है। और आप में से अगर किसी ने भी डॉकर के बारे में सुना है या डॉकर देखा है कि डॉकर की फाइल्स कैसे लिखी जाती है, तो वो मोस्टली YAML के अंदर ही होती है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो YAML है क्या, बेसिकली ये समझो पहले। ठीक है। YAML है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको डेटा सीरियलाइजेशन करने में हेल्प करता है, जो कि आपको कन्फिगरेशन वाली जो फाइल्स होती हैं उनको सेटअप करने में हेल्प करता है, और जो डेटा एक्सचेंज रिलेटेड काम होता है उसमें हेल्प करता है आपको। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि भाई मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की, डेटा सीरियलाइजेशन, डेटा एक्सचेंज की। तो इसी तरीके से यार हमारे पास जेसन भी तो है। ठीक है। कि जेसन भी हम लोग यूज करते हैं सर्वर के कॉन्फ़िग्स वगैरह लिखने के लिए। ठीक है। आप लोग एक्सएमएल भी यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोड देखा है तो मैं आपको कोड लिख के थोड़ा सा बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए। मेरे को ये टेक्स्ट निकालना पड़ेगा इसमें से। ठीक है। एक हमारे पास एक्सएमएल होता है। ठीक है। अब XML का कोड अगर आप लोगों ने देखा है तो वो जनरली हमें कुछ इस तरीके से लिखते हैं मार्कअप टैग्स के अंदर। ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर टू हाउ अपने पास HTML के टैग्स होते हैं। ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। फिर इसके अंदर अब मेरे को कुछ भी, लेट्स से मेरे को होस्ट लिखना है। ठीक है। तो हम एक होस्ट का वो बनाते हैं। ठीक है। मार्कअप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है। फिर मेरे को कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3000 पोर्ट मेरे को रन करना है। ठीक है। तो XML में हम लोग कुछ सर्वर की कॉन्फ़िग्स वगैरह को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। फिर अगर आप लोगों ने जेसन देखा है, ठीक है, जेसन में हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। एंड इसके अंदर फिर हम लोग कुछ इस तरीके से सर्वर करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। एंड देन फिर वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। उसके अंदर फिर आप लोग कुछ इस तरीके से लिखते हो होस्ट। होस्ट में आप मेंशन करेंगे लोकल होस्ट। ठीक है। लोकल होस्ट के बाद आप मेंशन करेंगे पोर्ट। ठीक है। पोर्ट इज गोइंग टू बी नंबर, तो इसको अपन 3000 लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िग्स वगैरह डिफाइन करते हैं जेसन के अंदर। ठीक है। जब हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई YAML। देखो YAML का सिर्फ एक छोटा सा फंडा है। YAML बोलता है कि भैया हम जो भी कॉन्फ़िगरेबल फाइल बनाएंगे, जो भी आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, जो भी आप डेटा सीरियलाइजेशन का लैंग्वेज हमने बनाया है, ये एकदम ही ह्यूमन रीडेबल रहने वाला है। ठीक है। अभी आप XML को देखो। ठीक है। XML के अंदर क्या है, XML बहुत ही ज्यादा वर्बोज है, मतलब काम सब कुछ हो जा रहा है मेरा XML के अंदर, बहुत पावरफुल है। आप इसके अंदर कस्टम टैग्स भी बना सकते हैं, जैसे सर्वर है, ठीक है, होस्ट है, पोर्ट है, ये कस्टम टैग्स है, मार्कअप टैग्स है मेरे पास। ठीक है। बट बहुत ज्यादा वर्बोज है, समझ रहे हो, मेरे को छोटा सा काम करने के लिए मेरे को इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, मतलब कि कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है XML के अंदर। ठीक है। अब अब फिर XML अपन यूज कहाँ पे करते हैं, पहले ये समझो। ठीक है। आज के अगर आप मॉडर्न सिस्टम्स देखोगे तो मॉडर्न सिस्टम्स या तो आपको जेसन यूज करते दिखेंगे या फिर आपको YAML यूज करते दिखेंगे। वाई नॉट XML? ठीक है, मैं बताता हूँ। बिकॉज जो ये XML यूज हुआ करता था ना, ठीक है, वेयर वॉज XML यूज? ठीक है, ये समझो। ठीक है। XML यूज हुआ करता था भाई आपके लेगेसी सिस्टम में। ठीक है। अगर आपको लेगेसी सिस्टम अगर आपने देखे हैं, ठीक है, या आपने जावा का कोड देखा है जिसके अंदर जावा स्प्रिंग बूट जब हम लिखते हैं तो उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होता है, उसमें आप डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जितना भी करते हो वो आप XML फाइल के अंदर करते हो। ठीक है। सिमिलरली आप डॉट नेट में काम करोगे तो वहां पे भी आप देखोगे। ठीक है। तो लेगेसी सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट है XML का आज भी। ठीक है। इस वजह से मार्केट में भी एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि एक चीज का बेटर सॉल्यूशन आता है तो हम पुराना चीज डेप्रिकेट करके हटा देते, नहीं, वो मार्केट में स्टिल एग्जिस्ट करता है क्योंकि अपने को लेगेसी सिस्टम्स का सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर अभी भी यूज करते हैं इसको। ठीक है। XML बेस्ड सिंटेक्स को एंड XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस को। ठीक है। अगर आप लोगों ने वेब सर्विसेज के बारे में सुना है तो जैसे हमारे पास रेस्ट एपीआई होती है, नॉर्मल एपीआई होती हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास सोप की सर्विसेज होती हैं। ठीक है। सोप की सर्विसेज मोस्टली आपकी XML पे ही कॉन्फ़िगर होती हैं। ठीक है। और ठीक है, दूसरी चीज ये है डॉक्यूमेंट हैवी। ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट हैवी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है।
अब डॉक्यूमेंट हेवी स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है, देख रहे हो, मेरे को कोई भी छोटा मोटा कॉन्फ़िग मेरे को करना पड़ेगा, मैं इतना सब कुछ लिखूंगा, ठीक है। अभी तो ये फिर भी बहुत छोटा है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल। लेट्स से मेरे पास, मैं इसमें और भी चीजें एक्सपैंड करूंगा, जैसे कैपेसिटी में ऐड कर सकता हूँ, मैं स्टोरेज ऐड कर सकता हूँ, मैं बैंडविड्थ ऐड कर सकता हूँ, सर्वर में काफी सारे कॉन्फ़िग्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हैवी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, अपने आप में एक्सएमएल का। तो इसलिए हम लोग एक्सएमएल मोस्टली आज के टाइम में कॉन्फ़िगरेशन वाली जगहों पे नहीं यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पहले जेसन की, ठीक है। जेसन को खत्म करके फिर अपन यामल की तरफ चलेंगे, ठीक है। यामल का फिर सारी कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। अब जेसन है अपने पास, ठीक है। अब जेसन है क्या, पहले ये समझो, ठीक है। जेसन एक्सएमएल के मुकाबले लाइट वेट है बहुत ज्यादा, ठीक है। पर जेसन में दिक्कत पता है क्या है, जेसन में इशू है, क्या है, हर जगह कॉमा, हर जगह करली ब्रैकेट्स, हर जगह डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ठीक है। इस ये इश्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। क्या है इश्यूज विद जेसन आर कोट्स, ठीक है, कॉमास एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, होस्ट है, होस्ट जनरली अगर आप जेसन में लिख रहे हैं ना, तो ये जनरली डबल कोट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको कट करूं, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूं, तो ये पोर्ट आएगा, ठीक है, हर बार ब्रैकेट, ठीक है। हर बार मेरे को कोट्स ऐड करना है, हर बार मेरे को कॉलन ऐड करना है, हर बार मेरे को उसका वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। कोट्स कॉमा ब्रैकेट हर जगह मेरे को दिखेगा, ठीक है। बट अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, मतलब जेसन नहीं यूज होता होगा, ऐसा नहीं है, जेसन यूज होता है, आज भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको जेसन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जेसन इज स्टिल यूज्ड मेजोरिटी ऑफ टाइम। ऐसा क्यों, पहले ये समझो, ठीक है। और क्यों यूज हो रहा है जब YAML इतना बढ़िया है, तो मैं बताता हूं, ठीक है। असल में जो जेसन पार्सिंग है ना, वो बहुत ईजी है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। जेसन एक स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। जेसन बेस्ड configurations are now standard, ठीक है। थर्ड क्या है, ठीक है, जेसन का जो प्रोसेसिंग है ना, वो बहुत फास्ट है, जेसन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, ठीक है। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एपीआईज के लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम लोग जेसन यूज करते हैं। पर सिंस हम लोगों ने एक्सएमएल का देखा कि भाई एक्सएमएल में मार्कअप्स हैं, कस्टम मार्कअप्स भी, जेसन भी हम लोगों ने देखा जिसमें करली ब्रैकेट, डबल कोट, साइन अप के ब्रैकेट्स हैं, ये भी ठीक है। पर YAML क्यों, सिंस हम लोगों ने YAML का फुल फॉर्म समझ लिया, जो कि बोलता है कि येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट डाल के इसका फुल फॉर्म, ठीक है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब आते हैं YAML की तरफ, ठीक है। YAML के अंदर क्या क्या है, सिंस हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई ह्यूमन रीडेबल डेटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है, ठीक है। अब YAML फाइल बनानी कैसे है, वो भी तो समझ में आए अपने को, ठीक है। एंड कॉमन यूज केसेस क्या क्या है YAML फाइल के, वो चीज समझते हैं, ठीक है। फिर अपन VS कोड की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब देखो YAML फाइल को बनाने का ना फंडा बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, हाउ टू क्रिएट YAML फाइल, ठीक है। अब YAML फाइल का ना सिर्फ एक्सटेंशन ही मैटर करता है, ठीक है, एक्सटेंशन ही मैटर करता है सिर्फ। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन या तो YAML आप लिखोगे, या फिर आपको लिखना पड़ेगा YAML, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे फाइल के नाम के बाद डॉट लगा के, तो आपका YAML फाइल बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं जरा भाई, एक YAML फाइल अपन बना के देखते हैं। मैं जो है अपना VS कोड इधर अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना एक फोल्डर बना के रखा है YAML नाम का, ठीक है। यहाँ पर ना मैं सबसे पहले एक नॉर्मल फाइल बनाऊंगा, दैट इज intro.yaml, आप कर सकते हो, या फिर आपको अगर करना है तो फिर आप greetings.yml कर सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे, YAML या YML, आपका YAML फाइल बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि YAML फाइल के यूज केसेस क्या क्या है, कहां कहां पे तुम लोग को यूज करना चाहिए,
और YAML का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सिंस हम लोग जेसन का देख चुके, हम लोग XML का देख चुके, ठीक है, तो YAML का भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए YAML का सिंटेक्स क्या है। YAML किसी चीज पे काम करता ही नहीं है, YAML सिर्फ बोलता है कि भाई मेरे को आप प्रोवाइड करो की वैल्यू पेयर, दैट्स इट, ठीक है, की कॉलन वैल्यू पेयर आप प्रोवाइड करो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऑल्दो डेटा टाइप्स हैं YAML के अंदर भी हैं, ठीक है, बट वो भी सारे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ही पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि चलो देख लेते हैं, काम करते हैं, इंट्रो के अंदर कुछ बनाते हैं, ठीक है। हम मेजरली इंट्रो वाली ही फाइल यूज करेंगे, ठीक है। मैंने बोला नेम कॉलन, नेम क्या हो गया मेरा, की हो गया, ठीक है। की हमेशा आपका स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने बोला कि भाई मेरा नाम जो है वो अजय शर्मा है, ठीक है। मेरी एज क्या है, भाई मेरी एज है 28, ये बन गया मेरा YAML फाइल, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो वैल्यू है, अगर आप इसका सिंटेक्स देख रहे हो या इसका आप कलर कोडिंग देख रहे हो तो जनरली ब्लू है, ठीक है। ब्लू मींस कि यहाँ पे स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो स्ट्रिंग बनाते हैं ना, वो कई बार डबल कोट में भी हम लोग लिखते हैं, विदाउट डबल कोट भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, YAML के अंदर, ठीक है। मोस्टली किसी लैंग्वेज में नहीं लिखते, ना ही जावास्क्रिप्ट में, ना ही जावा में, ना ही पाइथन में, वो मोस्टली डबल कोट सिंगल कोट के अंदर होती है। बट YAML के अंदर आप उसको बिना डबल कोट के भी लिख सकते हो एंड इनसाइड डबल कोट भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो कि इसके रेस्पेक्टिव डेटा टाइप्स होंगे उसमें से, ठीक है। ये है सिंपल YAML लिखने का फॉर्मेट, ठीक है। अब थोड़ी और एडवांस YAML पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले थोड़े से यूज केस समझ लेते हैं कि YAML असल में यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलते हैं जरा, ठीक है, यूज केसेस ऑफ YAML फाइल, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। YAML हर जगह यूज होता है मोस्टली, अगर तुम लोग डेवॉप्स वाली साइड देखोगे, क्लाउड वाली साइड देखोगे, ठीक है, तो वहां पे तुमको हमेशा ही YAML यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों ने गिटहब एक्शंस पे काम किया है, गिटहब एक्शंस या फिर गिटलैब CI पे अगर आपने काम किया है, तो वहां पे आप हमेशा क्या करते हो, वर्क फ्लोज का फाइल डिफाइन करते हो। वर्क फ्लोज का फाइल क्या होता है, मोस्टली YAML बेस्ड फाइल ही होता है वहां पर भी, ठीक है। जैसे मैं गिटहब एक्शंस पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं जनरली किस टाइप का YAML फाइल लिखता हूँ, मैं या तो लिखता हूँ, लेट से मैं इसका एग्जांपल ही बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दो फाइल्स के नाम का। मैं मोस्टली किस किस टाइप का करता हूँ, जैसे फायरबेस हाइफन डिप्लॉय डॉट YML, ठीक है। YML कर दो या YAML कर दो, ठीक है। सिंस मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट को फायरबेस पे डिप्लॉय करना होता है, होस्टिंग या ऐप होस्टिंग पे किसी पे भी, तो मैं ये लिख रहा होता हूँ। सपोज अगर मेरे को एज्योर पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, एज्योर का जैसे ऐप सर्विसेज होता है, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सीधा एज्योर हाइफन डिप्लॉय डॉट YAML कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी डेडिकेटेड फाइल्स रहती हैं फॉर एनी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और जब भी आप अपने कोड को पुश करेंगे, ठीक है, तो गिटहब ऑटोमेटिकली इन एक्शंस वाली फाइल को रन करने लग जाता है बेस्ड ऑन आपने YAML के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने डॉकर देखा होगा, ठीक है, डॉकर। आप डॉकर की जितने भी कॉन्फ़िग फाइल लिखते हो, डॉकर कंपोज अगर आपने सुना है या डॉकर कंपोज के बारे में पढ़ा है, तो डॉकर की कंपोज वाली जितनी भी फाइल्स होती हैं वो मोस्टली YAML फाइल्स ही होती हैं, ठीक है। तो डॉकर कंपोज जब आप लिखते हो तो वहां पर आप YAML फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। वहां पे आप बेसिकली सिंगल स्टेप डिप्लॉयमेंट या मल्टी स्टेप डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप लोग डेवॉप्स वाली साइड पर हो, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि हम लोग एनसिबल का यूज करते हैं, ठीक है। एनसिबल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई अपने को करना होता है ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, फॉर ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट। तो इसलिए हम लोग एनसिबल का भी जो मोस्टली कॉन्फ़िग होती है वो YAML फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। देन क्यूबरनेटीज, ठीक है। अब क्यूबरनेटीज क्या है भाई, देखो क्यूबरनेटीज भी एक चीज है डेवऑप्स के अंदर, ठीक है। अब क्यूबरनेटीज के अंदर भी जो आप मोस्टली सारी चीजें लिखते हो वो आप YAML फाइल के अंदर ही लिखते हो, बट वहां पे क्या लिख रहे होते हैं, ठीक है। आप लिख रहे होते हो वहां पे फॉर डिप्लॉयमेंट रिलेटेड, फॉर डिप्लॉयमेंट रिलेटेड, या फिर आपको पॉड्स को मैनेज करना है तो फिर आप वहां पर वो लिख रहे होते हो, ठीक है। या फिर आपको सर्विसेज को मैनेज करना है तो वहां पर भी आप वो सारा कुछ YAML फाइल के अंदर ही डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये यूज केस है भाई जहां जहां पर आप लोग YAML फाइल को यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यूज कर सकते हो नहीं, यूज कर रहे होते हो एक्चुअली, जब आप काम कर रहे हो तो किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे या
इन जनरल किसी भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देखा YAML के बारे में, तो क्या हमारा YAML का जो कंटेंट है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं, ठीक है। अभी आपको YAML के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, जो कि JSON और XML में आपने देखा होगा अगर ध्यान से, ठीक है। देखो है क्या कि XML का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, ठीक है, HTML जैसा मार्कअप वाला। JSON का भी अपने आप में एक प्रॉपर सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर एक का अपना स्ट्रक्चर है। तो उसी तरीके से YAML का भी स्ट्रक्चर है, हमने देखा, हाँ भाई की वैल्यू पेयर है। बट व्हाट अबाउट कि जब हमारे पास कहीं पे नेस्टेड डेटा आ जाता है तो वहां पर कैसे करने वाले हो? नेस्टिंग का, हायरार्की का, वो सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो अब चलते हैं जरा कोर सिंटेक्स के ऊपर, ठीक है, कोर सिंटेक्स एंड रूल्स ऑफ YAML, ठीक है, वो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बेयर मिनिमम पॉइंट जो तुम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा की वैल्यू पेयर्स ही रहेंगे, ठीक है, डेटा को डिफाइन करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला, जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को क्या ऐड करना है? अब अगर आप लोगों को नेस्टिंग करनी है या हायरार्कीज बनानी है, यहां पर कोई भी करली ब्रैकेट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। YAML के अंदर हमेशा स्टार्टिंग से जो चीज मैटर करती है वो है इंडेंटेशन, एग्जैक्टली सिमिलर टू पाइथन की तरह, जैसे पाइथन में इंडेंटेशन आप ऐड करते हो, ठीक है, ब्लॉक्स बनाने के लिए, सिमिलरली आपका YAML के अंदर भी। तो यहां पर मैटर करता है इंडेंटेशन, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको स्पेस यूज करना चाहिए, ठीक है, टू डिफाइन नेस्टिंग स्लैश हायरार्की, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अगर आपको एरेज बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो यहां पर अपने पास लिस्ट होती है, यहां पर अपने पास एरेज होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डिफाइन करना है तो फिर आपको उसको डिनोट करना पड़ेगा हाइफन से, ठीक है। यूज इंडेंटेशन एंड प्रीफिक्स हाइफन टू मेक दैट लिस्ट और एरे, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यूज पाइप सिंबल, ठीक है, यूज पाइप सिंबल, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर YAML फाइल के अंदर आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, दैट इज इंडिकेटेड बाय हैश, ठीक है, दैट इज इंडिकेटेड बाय हैश, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोर्स सिंटेक्स एंड रूल्स वगैरह इसके समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज केस देखने कि भाई अब हम लोग बनाते हैं अपनी YAML फाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंस इंट्रो वाला चीज तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ग्रीटिंग्स वाला भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं मैसेज करके एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एंड इसके अंदर हेलो वर्ल्ड करके कुछ प्रिंट कर देता हूं, तो ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि हाँ हम लोग डबल कोट्स के अंदर भी कर सकते हैं काम, ठीक है। अब चलते हैं एक्चुअल एक YAML फाइल लिखने की तरफ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा सर्वर कॉन्फिग के नाम से, ठीक है, सर्वर अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट YAML या YAML या YML कुछ भी लिख लो। एंड एक चीज और बता देता हूं, मैं VS कोड में एक एक्सटेंशन भी डाल के रखा हूं जो रेड हैट की तरफ से आता है YAML का, ठीक है। तो ये वाला एक्सटेंशन भी डाल सकते हो, काफी ज्यादा आपको सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इसी वीडियो में हम लोग साथ में YAML का वैलिडेशन भी देखेंगे, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले सर्वर कॉन्फ़िग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे तुम्हारा जेसन के अंदर चीजें की वैल्यू पेयर और एक ऑब्जेक्ट के अंदर काम करती हैं, YAML के अंदर भी सेम काम करती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रूट लेवल की बना लेंगे, ठीक है, दैट्स इट, कि भाई ये मेरा सर्वर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कमेंट ऐड करना, तो मैं हैश डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट स्पेस की कॉलन वैल्यू, ठीक है। AI सजेशन डिसेबल करते हैं इसमें से, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इसके अंदर नेस्टिंग करनी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सर्वर के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसका कैपेसिटी, उसका होस्ट, उसका बैंडविड्थ, उसका वो डीबग मोड में है कि प्रोडक्शन मोड में है, बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे? अब मेरे को नेस्टिंग, मेरे को हायरार्की बनानी है, तो क्या लिखा था हमने, इंडेंटेशन लगा के, ठीक है, आप इसके अंदर नेस्टिंग कर सकते हो।
तो चलो एक स्पेस दबाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा होस्ट। होस्ट मेरा क्या रहने वाला है, लोकल होस्ट रहने वाला है। कोई कॉमा कुछ नहीं, एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ठीक है। पोर्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट्स टेक 3000 है पोर्ट मेरा, ठीक है। नो कॉमा नथिंग, सॉरी मैं जावास्क्रिप्ट में ज्यादा काम करता हूँ तो बाई मिस्टेकली कई बार कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैंने बोला कैपेसिटी मेरे को ऐड करनी है। अब सिंस कैपेसिटी मेरे पास, कैपेसिटी का मतलब स्टोरेज है, ठीक है। या फिर हम इसको रैम भी बोल सकते हैं, लेट्स टेक कैपेसिटी एज रैम, ठीक है। तो मैंने इसमें बोला कि भाई रैम जो मेरे सर्वर की रहने वाली है वो 8 GB रहने वाली है, ठीक है। एंड स्टोरेज इसका रहने वाला है मेरा 100 GB, या लेट्स गिव इट 20 GB, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने पोर्ट डिफाइन कर दिया, सब कुछ डिफाइन कर दिया। इसमें बैंडविथ भी डिफाइन करते हैं, बैंडविथ बोला 1 Gbps का, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और मेरे को और ऐड करनी है इसमें कि भाई ये डीबग मोड में है या प्रोडक्शन मोड में है, तो डीबग अंडरस्कोर मोड इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने बूलियन भी यूज कर लिया, हम लोगों ने नंबर भी यूज कर लिया, स्ट्रिंग भी यूज कर लिया, एंड चाहे तो ये भी हटा सकते हो तो भी टोटली वर्क करता है, वो अपने आप इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग समझ लेगा। ये एक मेरा वैलिड YAML फाइल है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने मोस्टली बेसिक ही चीजें सीखी है ना, रूट लेवल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इंटरनली जब उसकी पार्सिंग होती है तो भी ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। बस थोड़ा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ठीक है। होस्ट मैंने डिफाइन कर दिया, सब कुछ डिफाइन कर दिया, बट व्हाट अबाउट लिस्ट। लिस्ट में कैसे डिफाइन करूंगा कि भाई जो मेरा ये सर्वर है, मेरे सर्वर के अंदर लेट से कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो मैं क्या करता हूं इसके साथ साथ मैं एक और क्या करता हूं, सिंटेक्स चालू करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरे बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला कि भाई ये रहेगा हमारा लिस्ट ऑफ फीचर्स, ठीक है, नो सेमीकोलन, सॉरी, ठीक है। अब देखो इंडेंटेशन लगा के किससे अपेंड करना है अपने को, प्रीफिक्स हाइफन टू मेक दैट लिस्ट, ठीक है, हाइफन। अब मैंने बोला ऑथ रहने वाला है भाई इसमें, ठीक है, हाइफन लगा के मैंने बोला लॉगिंग रहने वाला है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कैशिंग रहने वाला है इसमें, ठीक है। फिर हाइफन लगा के अगेन बोला हम इसमें मॉनिटरिंग डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट डेटा टाइप इसके अंदर, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाओगे आप इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक नॉर्मल ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था, ऑलवेज यूज पाइप, इसको स्टार्ट ही पाइप से करना है। मैंने बोला पाइप, ठीक है, दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड इट कैन स्पैन टू मल्टीपल लाइंस, ठीक है। अब ये एकदम वैलिड है, अगर आप पाइप से स्टार्ट नहीं करोगे तो वो जनरली नहीं काम करेगा, ठीक है। वो सिर्फ इसको ही फर्स्ट लाइन समझेगा, अदरवाइज बाकी दो को नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको मोस्टली पाइप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था, ये बहुत ही बेसिक सा हम लोगों ने YAML फाइल लिखा है, ठीक है। व्हाट अबाउट कि भाई मेरे को नेस्टिंग करनी पड़े, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का नेस्टिंग था, ठीक है। कि भाई एक लेवल का नेस्टिंग था, उसके अंदर बस मेरे की वैल्यू पेयर थे। व्हाट अबाउट कि मेरे को और नेस्टिंग करना है, मतलब नेस्टिंग के अंदर नेस्टिंग अगर मेरे को करना है तो वो कैसे होगा, चलो वो भी देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोला भाई हम एक काम करते हैं, लिस्ट ऑफ सर्वर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये रहेगा लिस्ट ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, नेक्स्ट लाइन में आओ, इंडेंटेशन ऐड करो, हाइफन लगा के एक नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। आपने बोला सर्वर 1, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, सिंस अब आपने देखा था कि हमने कुछ भी एक सर्वर का नाम लिखा, मतलब एक की लिखा, कॉलन लगा के उसके अंदर की नेस्टिंग स्टार्ट कर दी। सिमिलरली हाइफन लगाया, आपने बोला भाई ये एक लिस्ट कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब कॉलन लगा के इस लिस्ट की एंट्री क्रिएट करेंगे, चलो यहीं से क्रिएट करते हैं। मैंने बोला होस्ट, होस्ट रहेगा अपना, लेट्स डू सर्वर 1 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है। और पोर्ट रहेगा इसका 80, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, हाइफन सर्वर 2 डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड सर्वर 2 में भी होस्ट एंड पोर्ट अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो सिंस मैंने YAML का एक्सटेंशन डाल के रखा है, ठीक है, तो वो मेरे को बता भी रहा है कि यहाँ पर भाई कि मेरी इसके अंदर क्या मिस्टेक है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये रेड कलर के स्क्विगली लाइन अगर आप देख रहे हो, इसके ऊपर होवर करोगे तो तुमको दिखेगा अब लोग सीक्वेंस मे नॉट बी यूज्ड एज एन इम्प्लिसिट मैप की, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई आप लोगों ने इसमें इंडेंटेशन दिया ही नहीं, आप लोगों ने चीजें ही गलत कर दी हैं। अच्छा भाई यहां पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो ऑल मैपिंग आइटम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेम कॉलम, ठीक है। ऑल मैपिंग मस्ट स्टार्ट एट द सेम कॉलम, ठीक है। पर ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, इसको वैलिडेट भी कराते हैं। सिंस अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम लोग को समझ में आ गया है
ठीक है, कि ये सारी इंडेंटेशन के बाद होना चाहिए, ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू वैलिडेट ये सारा कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाना, सिंपल YAML वैलिडेशन लिखना, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेटर डॉट ओ आर जी करके है, ठीक है, यहां पर आप अगर देखोगे, यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी एक डमी YAML फाइल था इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना, अपने YAML फाइल पर इसमें पेस्ट कर देना, आपने वैलिडेट YAML का बटन दबाना। ये यहाँ पे आपको वैलिड एरर्स बताएगा कि भैया बैड इंडेंटेशन ऑफ मैपिंग एंट्री एट लाइन नंबर 22, ठीक है। ये बोल रहा है कि भैया लाइन नंबर 22 पे आपने इंडेंटेशन दिया ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी YAML फाइल इनकरेक्ट है। अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं, एक स्पेस मारते हैं, यहां पर भी स्पेस ऐड ऑन करते हैं, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ओके, अब देखो एरर भी चलेगा, इसका मतलब हमारे जो वैलिडेशन है वो इस टाइम सही हुई है। लेट्स ट्राई टू वेरीफाई इसको एक बार, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, वैलिडेट पर आते हैं। ये देखो, ये बोल रहा है कि वैलिडेट YAML, ठीक है, मतलब आपका हमारा जो YAML फाइल है वो एकदम वैलिड है, अब उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भाई हम लोग ये YAML फाइल वगैरह सारा कुछ अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। समझते हैं कि भाई मान के चलो मेरे पास एक नोड जेएस का एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मेरा नोड का एक एपीआई है, ठीक है। अब इस नोड की एपीआई में चलते हैं पहले, ठीक है। cd नोड, सॉरी, cd YAML नोड एपीआई npm init -y, ठीक है, npm i एक्सप्रेस mongoose, ठीक है। आंसर पर हम लोग दो ही चीजें ऐड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये मेरा जो है नोड का एपीआई है, और इसमें फाइल बना लेते हैं index.js, ठीक है। और कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस का ऐप इनिशियलाइज किया, ऐप डॉट लिसन 3004 पे हम लोगों ने सर्वर लिसन कर दिया, ठीक है। एंड एक बेस राउट बना लेते हैं अपन, ऐप डॉट गेट, ठीक है। और ये हम लोगों ने एक बेस ऐप बना लिया, ठीक है। अब देखो, सिंस जब आप इस तरीके के किसी भी एपीआई पे काम करोगे, जरूरी नहीं है कि जो हम लोग अभी प्रोजेक्ट देखने वाले वो सिर्फ बैकएंड एपीआई पे काम करता है, नहीं। आप लोग चाहें तो इसको फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग रिएक्ट के एप्लीकेशन होते हैं उनको भी हम लोग डॉकर की मदद से अप करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो कि रहेगी डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML, ठीक है। तो ये हमारा डॉकर कंपोज का फाइल रहेगा, ठीक है। चलते हैं जरा इस प्रोजेक्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमेशा डॉकर की फाइल जब भी आप लिखते हो तो उसमें वर्जन होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई वर्जन रहेगा, वर्जन क्या रहेगा, हम बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में 3.9 रहने वाला है, ठीक है। तो ये वर्जन रहेगा। अब इसके अंदर हम लोग सर्विसेज डिफाइन करते हैं कि भाई मेरे ऐप के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है, कॉलन, ठीक है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई मेरा ऐप का एक सर्विस है, ठीक है। अब ऐप का सर्विस क्या क्या यूज करेगा, भाई ऐप का सर्विस आपका इमेज यूज करेगा, मैंने बोला नोड हाइफन 20 का, ठीक है, नोड जेएस 20 हाइफन एल्पाइन यूज करेगा, जो कि बहुत लाइट वेट वर्जन होता है, ठीक है। फिर हम इसको बोल देंगे कि भाई मेरा जो डॉकर का डॉकर कंपोज अपन यूज करते हैं ताकि हमारे कंटेनर्स वगैरह बन सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि भैया मेरे कंटेनर का कंटेनर अंडरस्कोर नाम, ठीक है, कंटेनर का नेम क्या रहने वाला है, मैं यहाँ पे बोल दूंगा YAML नोड एपीआई, वो ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब हमको इसको बताना पड़ेगा कि भैया जो मेरा कंटेनर बनेगा, मेरे कंटेनर के अंदर मेरे एप्लीकेशन का वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगा, सिंस अभी तो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी नोड हाइफन एपीआई है, ठीक है। बट डॉकर के अंदर भी और सारी एप्लीकेशन रन हो रही होंगी, तो मेरे को अपना एक अलग से वर्किंग डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे वर्किंग हाइफन dir कॉलन, मैं बोल दूंगा लेट्स गिव स्लैश ऐप, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर बस मेरे को क्या करना है, अब मैं यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह कंसीडर कर दूंगा, जैसे पोर्ट्स वगैरह, ठीक है। मैं पोर्ट मैपिंग कर दूंगा, ठीक है। और पोर्ट मैपिंग मेरा लिस्ट पे रहेगा, तो मैं इंडेंटेशन हाइफन लगा के मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि भैया ये मेरा इनबाउंड पोर्ट एंड देन ये मेरा आउटबाउंड पोर्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट का मैपिंग कर दिया, ठीक है। अब सिंस जब भी आप लोग मोस्टली मर्न स्टैक के अंदर काम करते हो, नोड का एपीआई बना रहे हो, तो इट्स लाइक कि मेजॉरिटी टेक स्टैक अपना MongoDB यूज करता है, ठीक है।
तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो नोड जेएस का एपीआई है वो मोंगोडीबी यूज करता है, बट जब भी मेरा बैकएंड स्टार्ट होगा यूजिंग ये YAML वाली फाइल के ऊपर, ठीक है, तो वो बिना मोंगो के स्टार्ट ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं उसी तरीके से, एक इसके अंदर की होती है डिपेंड्स ऑन करके। डिपेंड्स ऑन में हम बोल सकते हैं कि भैया मेरा एप्लीकेशन जो है वो मोंगो यूज करेगा, ठीक है। तो मेरा बैकएंड तभी अप एंड रनिंग हो जब मेरा मोंगो अप एंड रनिंग हो और मेरा मोंगो एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ऐप का कॉन्फ़िग किया था उसी तरीके से भाई आप लोगों को यहाँ पर मोंगो का भी कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, बिकॉज मोंगो भी अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज ले लेते हैं एंड चलते हैं डॉकर पे चलते हैं, ठीक है। डॉकर पे हम लोग सर्च करते हैं डॉकर इमेजेस, चलेंगे जरा डॉकर मोंगो, ठीक है, डॉकर मोंगो इमेज चलते हैं, इसका एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। हमने बोला कि भाई ये मेरा, हम लोग जैमी वाला वर्जन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो जैमी वाला वर्जन इमेज पिक करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम बोल देंगे कंटेनर अंडरस्कोर नेम YAML मोंगो, ठीक है। एंड अगेन इसके पोर्ट्स का मैपिंग कर देंगे एंड हम लोग MongoDB का डिफॉल्ट पोर्ट ही हम लोग लेके चलेंगे, दैट इज 27017, ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड पोर्ट्स को हमने मैप कर दिया, ठीक है। दैट्स इट, ये था हमारा एक सिंपल सा डॉकर फाइल, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो एक वॉल्यूम भी मैप कर सकते हो इसके अंदर। वॉल्यूम मैप करने से क्या होगा कि भाई आप अपने डेटा को परसिस्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो बैक जाओगे तो वॉल्यूम्स भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहां पर आप क्या डिफाइन कर सकते हो मोंगो के लिए, मोंगो अंडरस्कोर डेटा कॉलन, ठीक है। एंड यहां पर अपन देंगे स्लैश डेट, स्लैश डेटा स्लैश, इस तरीके से आप डेटा परसिस्ट कराने के लिए मोंगो को पाथ भी दे सकते हो, ठीक है। अब एक बार दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी की पूरी फाइल को बताता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले तो ये मैंने लिखा है डॉकर फाइल का वर्जन, ठीक है, कि भाई ये मेरे डॉकर कंपोज की जो फाइल है उसका वर्जन है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर मैंने डिफाइन करी सर्विसेज, मतलब कि जो मेरा एपीआई चलेगा वो किन किन के ऊपर, मतलब उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज होंगी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरा ऐप है, मेरा खुद का नोड का एपीआई, जिसमें मैंने जब मेरा डॉकर रन होगा तो मैंने बोला कि भाई ये वाला नोड जेएस का वर्जन यूज होगा, ये वाली एग्जैक्ट इमेज, मेरे कंटेनर का नाम क्या होगा, मेरी ऐप की वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगी, और मैंने पोर्ट्स का मैपिंग किया, ठीक है। जो पोर्ट मेरा लोकली चलेगा, जो मेरे को डॉकर एक्सपोज करेगा वो, ठीक है। मैंने बताया कि मेरा जो नोड का एपीआई है वो मोंगो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जब अगर मैं डिपेंड्स ऑन कर रहा हूं तो मेरे को एक अलग से और एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा मोंगो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मोंगो के लिए इमेज डिफाइन करा, ठीक है, उसके कंटेनर का नाम दिया, यहाँ पर उसका पोर्ट्स ऐड करा एंड यहाँ पे फिर मैंने उसकी वॉल्यूम्स ऐड कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम्स का मतलब कि भाई जहां पर मेरा डेटा परसिस्ट करेगा सोलली एंड सिंपल, ठीक है। तो ये है एक हमारा नॉर्मल सा YAML फाइल, ठीक है। ये था एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा टेक होम असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। ये सारा कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा एंड आप लोगों को क्या करना है कि जस्ट ट्राई टू रन एक बार इस वाली ये फाइल को, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन है। एंड अगर आपको इसी तरीके से और भी कोई कंटेंट देखना है जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड है, प्लीज आप उसको कमेंट कर दें, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए शिप कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।